हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि थॉरफिन कमांडर का सर उड़ाकर पानी में कूद जाता है, तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और अगली तरफ एस्केलाड और उसके आदमी हमला कर रहे होते हैं और हमला कर कई सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। और किंग जेबैती अपने घोड़े पर इस टाउन में दाखिल होता है और उसके आदमी को आदेश देता है कि उन सैनिकों को यहाँ से भगा दो। और तभी उसका एक सिपाही भागता हुआ आकर कहता है ट्रेजर। और जब जेबैती वहाँ पे पहुँचता है उसका सारा सोना गायब हो जाता है। और एस्केलाड अपनी बोट पर खड़ा हुआ कहता है कि जीतने के बाद आधा हिस्सा हमारा होगा, और कहता है कि सोना हमारा, जीत तुम्हारी, मजे करो। और जब एस्केलाड का आदमी कहता है कि थॉरफिन अभी तक नहीं आया, और एस्केलाड कहता है वो मर गया होगा, और कहता है कि हम चलते हैं। और तभी थॉरफिन कमांडर का कटा हुआ सर लेकर बोट पर पहुंचता है और कहता है कि ये रहा सर, अब मुझसे मुकाबला करो। और कहता है कि मैं अपने पिताजी का बदला लेना चाहता हूँ। और एस्केलाड कहता है कि अभी नहीं, हम थोड़ी आगे पहुंच जाएं। और अब साल 1012 एस्केलाड और उसके आदमी जब जेटलैंड पेनिनसुला विलेज में वापस आ जाते हैं, और एस्केलाड के अंकल ये सारा सोना देखकर बहुत खुश होते हैं, और सारे विलेजर्स इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और इसके बाद एस्केलाड ग्रोम के पास बैठा होता है और कई सारी लड़कियां एस्केलाड को बाहर से पुकार रही होती हैं। और ग्रोम एस्केलाड और उसके आदमियों का खाने का हिसाब कर रहा होता है, और एस्केलाड कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और ग्रोम कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था। और एस्केलाड जब थॉरफिन को डुअल फाइट के लिए बुलाता है, और तभी बहुत सारे लोग फाइट देखने के लिए जमा होते हैं। और थॉरफिन बहुत कोशिश करता है एस्केलाड को मारने की, पर नाकाम हो जाता है। और एस्केलाड उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, और कहता है कि तुम्हारे पिताजी को किसी और ने मारा है शायद, और तुम वो मुझे समझ रहे हो। और थॉरफिन उसको याद दिलाता है कि तुमने मेरे डैड को बेरहमी से मारा था। और थॉरफिन उसको गुस्से से मारने आता है, और एस्केलाड उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि जोश में आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है बच्चे। और वो वहाँ से चले जाता है। जब एस्केलाड रात में अपने आदमियों के साथ खाने के मजे लूट रहा होता है, थॉरफिन गुस्से की वजह से अपनी बोट में ही बैठा होता है और ड्रीम्स में अपने पिताजी को देखता है। और थॉरफिन अपने पिताजी को सपने में देखता है, और थॉर्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें बदला लेने के लिए मना करता तो तुम फिर भी लेते। और कहता है कि एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती। साल 1013 डेनमार्क में जेलिंग एरिया के पास किंग फ्लोकी किंग को रिपोर्ट करता है कि हमारे सारे लोग तैयार हैं जंग के लिए। और किंग पूछता है कि मेरा बेटा कैन्योट कहाँ है, और फ्लोकी कहता है वो यहीं है। मैं रिवर गेम वलोरों से निवेदन लेकर शुरू करता है और 5 बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लेता है। और उसकी आर्मी आगे लंदन तक पहुंच जाती है, और वो लंदन ब्रिज को गिराने के लिए अपनी फोर्सेस भेजता है। और थॉरकिल की फोर्सेस उसकी फोर्सेस को भगा देती है। और फिर फ्लोकी फ्लुएंस सोर्सेस की तरफ से थॉरकिल के पास मैसेंजर बनकर जाता है और कहता है कि किंग स्वेन ने ऑफर किया कि सरेंडर कर दो। और थॉरकिल कहता है कि मुझे फाइट करनी है, और फ्लोकी पर हमला कर देता है। और फ्लोकी नाकाम वापस पहुंचता है। और इधर एस्केलाड थॉरफिन से कहता है कि थॉरकिल का सर काट कर लाओ, बदले में वापस से वही पुराना मुकाबला किया जाएगा। और थॉरफिन थॉरकिल के पास पहुंचता है और वो उससे 1v1 मुकाबला करता है, और उनका मुकाबला बहुत बढ़िया होता है। और थॉरफिन चाकू थॉरकिल के हाथ में घुसा देता है, और थॉरकिल चाकू समेत थॉरफिन को इधर उधर पटकता है। और फिर थॉरफिन हल्ला बंद कर देता है, और थॉरकिल समझता है कि ये मर गया। और तभी थॉरफिन दूसरी चाकू से थॉरकिल की उंगली काटकर पीछे हटता है। और थॉरकिल हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और वो बताता है कि मेरा नाम थॉरफिन है, मैं थॉर्स का बेटा हूँ। और थॉरफिन हैरान होकर पूछने वाला होता है, और तभी थॉरफिन पानी में कूद जाता है और तैर कर निकल लेता है। और किंग स्वेन अपनी सेना और फ्लॉकी से पूछता है कि हम लंदन ब्रिज को गिराने में नाकाम रहे। और फ्लॉकी कहता है कि इसमें टाइम लगेगा। और स्वेन कहता है कि हमारी सारी प्रायोरिटी इंग्लैंड और उसकी सारी हुकूमत को हमारे कब्जे में लेना। और कहता है कि मेरे बेटे कैन्योट को 4000 सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ाओ, और खुद को साबित करने के लिए उसके पास ये बहुत बढ़िया मौका है। और दूसरी तरफ थॉरफिन दरिया से बाहर निकलता है, और थॉरफिन की फसलियां भी टूट जाती है, और वो एस्केलाड के सामने आता है। और एस्केलाड कहता है मुझे लगा तुम मर गए, एंड हम वेसल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम साथ नहीं आए तो हम तुम्हारे लिए रुकने नहीं वाले। और फिर थॉरफिन उनके साथ चल पड़ता है। और फिर थॉरफिन अपने ख्वाब में अपनी माँ, बहन, अपनी फैमिली को देखता है और सोचता है कि वो विनलैंड में अपनी कितनी पीसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। और फिर थॉरफिन नींद से जाग जाता है, और फिर वो एक हील पर एस्केलाड से मिलता है। और एस्केलाड कहता है कि एकदम तुम स्ट्रांग हो जाओगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और फिर यकीनन तुम मुझे हरा ही दोगे। और जिंदगी ऐसे ही चलती है। और कैन्योट के आदमी से एक मैसेंजर आता है, और थॉरकिल ने प्रिंस कैन्योट को अपने कब्जे में ले लिया है, और उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास मुश्किल से 400 लोग हैं, और तुम्हारी मदद चाहिए। और एस्केलाड उसका सर उड़ा देता है और कहता है कि थॉरकिल से हम अकेले मुकाबला करेंगे, और प्रिंस को छुड़ाने के बाद हम मुंह मांगी कीमत मांगेंगे। और थॉरकिल प्रिंस को कैदी बनाकर जंगल से गुजर रहा होता है, और वहीं प्रिंस कैन्योट की फोर्सेस आ जाती है और कहती है कि प्रिंस कैन्योट को रिहा कर दो, वरना हम 2008 सोल्जर तुम पर हमला कर देंगे। पर एक्चुअल में वो 400 लोग ही होते हैं। और थॉरकिल प्रिंस कैन्योट को रिहा कर देता है, और अपनी फोर्सेस के पार पहुंचने के बाद थॉरकिल कहता है अब हमसे मुकाबला करो,
वरना तुम बुज़दिल हो। और कैन्योट के सोल्जर गुस्से में थॉरकिल के ऊपर हमला करते हैं और थॉरकिल उन्हें हरा देता है। और इस दौरान एस्केलाड और उसके आदमी जंगल में आग लगा देते हैं और एस्केलाड थॉरफिन को भेजता है थॉरकिल को सलामत लाने के लिए। और थॉरफिन थॉरकिल के पास पहुंचता है, वहाँ पे वो उसका सामना करता है और थॉरकिल थॉरफिन को उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताता है और कहता है कि बाकी बातें बाद में बता रहा हूँ। और वो जा रहा होता है, अभी के लिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और थॉरफिन प्रिंस कैन्योट को लेकर एस्केलाड के पास पहुंचता है और एस्केलाड किंग स्वेन तक उसको सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। और एस्केलाड कहता है मुझे पहले तुम्हारा चेहरा देखना है। और वो जब अपना मास्क उतारता है, एस्केलाड और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और एस्केलाड का आदमी कहता है कि प्रिंस कम प्रिंस से ज्यादा दिख रहा है। और वो वापस से अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें अनजान फोर्सेस घेर लेती है और हमला शुरू कर देती है। और आज के लिए इतना है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।